हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बेहतर और अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई अब हमें क्वेश्चन आंसर करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आप लोग देख ही लेंगे, बट हम ग्रामर प्रैक्टिस करेंगे और ग्रामर और राइटिंग सेक्शन दोनों देखेंगे। फिलहाल हम ग्रामर को देखना है। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर आपसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 10 है, 10 के 10 देखेंगे। फिलहाल है हमारे सामने पहला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको चूज़ करना है करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन है, आफ्टर मैनी मंथ्स ऑफ रिसर्च द साइंटिस्ट्स डैश द इनविजिबल बैरियर। तो लिखा है कि कई आफ्टर मैनी, ठीक है, आपको पहले इसका आंसर बताना है, उसके बाद मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूँ इसका क्या है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपको सुनना है, तो आपको इसका सही आंसर पहले देना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखा है आफ्टर मैनी मंथ्स ऑफ रिसर्च, कई मंथ्स ऑफ रिसर्च के बाद साइंटिस्ट इस नतीजे पे पहुँचे हैं, जो भी आपका आंसर। चलो तो देखते हैं। ब्रेक डाउन, नहीं ब्रेक डाउन नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, जिसने भी ब्रेक डाउन किया वो गलत है। ठीक है, इसका आंसर ब्रेक डाउन नहीं होगा, ब्रोकआउट भी नहीं होगा, तो इसका जो है कि ब्रोक थ्रू होगा। ठीक है, देखो इतना तो हमें पता है कि पास्ट में चला जाएगा, क्योंकि बहुत महीनों बाद की बात की है, तो यानी बहुत महीने से चल रही है वो बातें। तो आफ्टर मैनी मंथ का मतलब हो गया कि बहुत समय से चल रही है, मतलब ब्रोक तो आएगा, सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, बट थ्रू इसलिए आएगा क्योंकि चल रहा है, साइंटिस्ट एक फैसले पे साइंटिस्ट चले हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या है, आफ्टर। ठीक है, ब्रोक थ्रू। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने कहा ब्रोक थ्रू इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, उम्मीद करता हूँ। देखो सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं ना, या तो वो आपसे पूछे जाएंगे फिल इन द ब्लैंक्स या फिर रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, और दोनों के दोनों चीज़ हमने पहले करा दी है। ठीक है, और अभी एरर और नो एरर भी आएगा, और वो भी मैंने लास्ट की क्लास में आपको बताया था। यदि आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। चलिए, तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फोर्थ है हमारे सामने, यहाँ पे कॉन्वर्सेशन आपको रीड करनी है एंड देन उसके बाद आपको ये कॉन्वर्सेशन फुलफिल करनी है। तो लिखा है कि कंप्लीट द सेंटेंस फॉर रिपोर्टिंग। जैसे लिखा है, टीचर बोल रहा है वुड यू लाइक टू टेक पार्ट इन अ डिबेट कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो स्टूडेंट बोलता है येस, व्हेन इज़ द कॉम्पिटिशन। ठीक है, वो बोलता है क्या आप कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना चाहते हैं, डिबेट कॉम्पिटिशन में। तो स्टूडेंट बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं, और कब है कॉम्पिटिशन। तो आपको इसको क्लियर करना था। टीचर आस्क्ड वेदर द स्टूडेंट वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन अ डिबेट कॉम्पिटिशन टू विच द स्टूडेंट अफर्म। स्टूडेंट ने क्या अफर्म किया है, इसका आंसर बताओ। गिव। देखो अगर आपको नहीं पता है तो चलो मैं बता देता हूँ। अभी यहाँ पे क्या किया है, स्टूडेंट ने इंक्वायरी की है ना, इंक्वायरी की है ना कि भाई कब होगा वो कंपटीशन। तो आप यहाँ पे लिखोगे अफर्म्ड के बाद लिखोगे एंड इंक्वायर्ड अबाउट द टाइमिंग ऑफ द कंपटीशन। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो फिर एंड इंक्वायर, इंक्वायरी की ऑफिस से बात है, इंक्वायर्ड। अब यहाँ से पूरा लिख दो अबाउट, है ना, यहाँ पे लिखो इंक्वायर। ठीक है, द अब इंक्वायर्ड अबाउट द टाइमिंग ऑफ द कंपटीशन। ठीक है, क्योंकि आप अपनी तरफ से लिख रहे हैं तो आप ऐसे लिखोगे ना, आप तो मैं बन के लिखोगे नहीं। तो आप लिखोगे कि जो स्टूडेंट है उन्होंने इंक्वायरी की है कि कब है कंपटीशन, तो उसे अपनी लैंग्वेज में लिखोगे आप इसी तरीके से, एंड इंक्वायर्ड अबाउट द टाइमिंग ऑफ द कंपटीशन। ठीक है, क्लियर। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। चलो भाई, अगला क्वेश्चन आता है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द गिवन लाइन। यानी कि आपको करेक्ट ऑप्शन फिल करना है ना, जो लाइन दे रखी है उसमें डोंट यू हैव डैश फ्रेंड्स इन द स्कूल। ठीक है, तो इसका आंसर बताओ। आपको क्या लगता है, आपने इसका आंसर क्या किया है, करेक्ट आंसर बताओ। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, आपके हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। टाइम लो, यू कैन टेक टाइम एंड देन यू कैन रिप्लाई द आंसर। ठीक है, आपको करेक्ट आंसर देखना है क्या है, और लिखा है कि इसमें कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ फॉर द गिवन लाइन डोंट यू हैव डैश फ्रेंड्स इन द स्कूल। तो वो एक चीज़ आपको मैं बताते हुए चलता हूँ, जब भी ये पूछा जा रहा है आपसे, एडजेक्टिव से पूछा जा रहा है, ठीक है, और जब भी आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है एडवर्ब एडजेक्टिव से, तो दिमाग में एक ही चीज़ डाल के रखना कि जब भी जहाँ भी एक वर्ड आता है, यानी कि एनी जो होता है ना, वो क्वेश्चन मार्क लेकर चलता है अपने साथ। एनी वर्ड जो है एनी, वो एक क्वेश्चन मार्क लेकर चलता है अपने साथ। ठीक है, तो बोलते हैं ना एनी ऑफ 5 यू कैन अटेम्प्ट 4,
यानी कि कोई भी 5 में से आप कोई 4 अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अटैम्प्ट यानी 4 क्वेश्चन ऑफ इन 5 क्वेश्चन, ठीक है। यानी आपको कोई 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने 5 में से। तो मच तो एक पॉजिटिव है, लिटिल पॉजिटिव है, फ्यू पॉजिटिव, तो एनी जो है ना वही आपका यहाँ पे इंटेरोगेटिव है। और यहाँ पे क्वेश्चन ही पूछा हुआ है, डोंट यू हैव एनी फ्रेंड्स इन द स्कूल, डोंट यू हैव एनी फ्रेंड्स इन द स्कूल। तो आप उसको करेक्ट कर लेंगे, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग इसे करेक्ट करेंगे। गुड, चलिए तो ये सबका सही है। अगला करते हैं, 4th क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। 4th देखें, जब 4th क्वेश्चन को हमने जब देखा तो हमने क्या पाया कि 4th क्वेश्चन हमें क्या कहता है। 4th क्वेश्चन हमें कहता है कि द कैप्टन ऑफ टीम वॉज एक्यूज्ड वॉज नॉट इनकरेजिंग द टीम मेंबर्स, यानी कि जो कैप्टन ऑफ द टीम जो है ना वो एक्यूज किया गया क्योंकि उसने इंकरेज नहीं किया टीम को। तो इसका सही आंसर बताओ आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, बताइए बताइए क्या होना चाहिए। विच इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बताओ बताओ बताओ। बहुत इजी है इसका, बस थोड़ा टाइम लेना और थोड़ा टाइम लेने के बाद इस लाइन के अंदर जज करना। द कैप्टन ऑफ द टीम वॉज एक्यूज्ड विद नॉट इंकरेजिंग द टीम मेंबर, गिव द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो भी आपको राइट मतलब जो भी आपको सही आंसर देखने को मिलता है उसे बताइए। ठीक है, उसके बाद आता है अब इसके अंदर आपको सही जो आंसर मैं आपको बताना चाहूँ तो इसका जो सही आंसर है आप पहले आप खुद बताइए, फिर मैं उसके बाद आपको सही आंसर पे लेकर चलता हूँ। ठीक है, पहले आप सही आंसर खुद बताइए एंड देन फिर मैं आपको बताता हूँ कि विच इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या है सही आंसर ये आप मुझे बताओ एंड देन उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए तो मैं बताता हूँ। देखो एक चीज़ याद रखना आप, 1 मिनट, हाँ ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा कि इसके अंदर एक्यूज्ड के साथ ना हमेशा एक चीज़ ये भी लिख लेना कि हमेशा एक्यूज्ड जो होता है ना उसके साथ ऑफ का यूज़ होता है। ठीक है, तो मतलब वो उस चीज़ से दोषी पाया गया। ठीक है, तो उसके साथ नहीं उस चीज़ से, तो विद जहाँ पे लिखा हुआ ना विद की जगह काट के ऑफ का यूज़ होगा। तो बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 5th देखते हैं, 5th क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। एंड 5th क्वेश्चन जो है हमारे सामने वो कहता है हमें क्या कि द चिल्ड्रन डैश बेटर सेफ्टी प्रोसीजर्स आफ्टर द एक्सपेक्टेड फायर इन द स्कूल। ठीक है, डैश द चिल्ड्रन डैश बेटर सेफ्टी प्रोसीजर्स आफ्टर द अनएक्सपेक्टेड फायर इन द स्कूल। ठीक है, तो बताओ इसका बेस्ट क्या है, कोल्ड इन है, कोल्ड फॉर है, या कोल्ड बाय है, या कोल्ड आउट है। यू कैन टेक टाइम एंड गिव द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यू कैन टेक टाइम, ठीक है, जितना टाइम लेना है ले सकते हो, बट मगर आपको करेक्ट आंसर मेरे को बताना पड़ेगा। ठीक है, आंसर शुड बी करेक्ट। ठीक है, चलिए तो मैं आपको बताऊं इसका सही आंसर क्या है। आपने उम्मीद करता हूँ आपने सही देख लिया होगा। ठीक है, तो जो चिल्ड्रन है ना, चिल्ड्रन को बुलाया गया था, कॉल्ड फॉर बेटर। ठीक है, द चिल्ड्रन कॉल्ड फॉर बेटर सेफ्टी प्रोसीजर आफ्टर द अनएक्सपेक्टेड फायर इन द स्कूल। ठीक है, समझ में आ गया, तो उसका कॉल्ड फॉर आएगा। ठीक है, कॉल्ड फॉर, जाहिर सी बात है फॉर का ही मतलब कर सकते हैं यहाँ पे, और कोई शब्द सुटेबल लग भी नहीं रहा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट है द टीचर डैश कंप्लीट द प्रिपरेशन फॉर द फंक्शन बिफोर द टर्म एंडेड। अब भी सही बात है, एक बात बताओ यार, तुम फिर वही बात है, पहले इसका आंसर आप सही बताओ फिर मैं आपको बताता हूँ करेक्ट आंसर क्या है। जब उसने बोल दिया कि भाई फंक्शन के लिए, देखो वो कह रहा है कि टीचर ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है, अपना जो टर्म मतलब एक समय दिया होगा उसको ख़त्म होने से पहले पहले उन्होंने फंक्शन की तैयारी कर ली थी, प्रिपरेशन अपनी कर ली थी। तो आप मुझे ये बताइए जब प्रिपरेशन कर ली उसने, ठीक है, आप ये बताइए जब उसने, एक बात बताइए, जब उसने तैयारी कर ली थी, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कर ली थी मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर कौन सी फॉर्म आएगी, कंप्लीटेड आएगा। कंप्लीटेड आएगा ना, एक समय जो था उसने कंप्लीट कर लिया, तो कंप्लीटेड इज़ द राइट फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कंप्लीटेड इज़ द राइट फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th और 8th देखते हुए चलते हैं। पहले तो 7th देखो क्या लिखा है। 7th जो है वो हमारे सामने एक रिपोर्टेड स्पीच है और यहाँ पे डायलॉग है शॉपकीपर और कस्टमर के बीच की
यहाँ पे एक डायलॉग बाजी देखने को मिलती है। तो लिखा है, कस्टमर पूछता है, डू यू सेल बैटरी ऑपरेटेड टॉयज फॉर चिल्ड्रन, क्या आप बच्चों के लिए बैटरी से चलने वाले खिलौने आप बेचते हैं? तो ये पूछा गया तो शॉपकीपर ने बोला, येस वी हैव अ वाइड रेंज ऑफ टॉयज़। हाँ बिल्कुल, हमारे पास बहुत तरह के ठीक है रेंजेस ऑफ टॉयज़ देखने को मिलता है। तो सेम वही लिखा, मगर यहाँ पे अब आपको शॉपकीपर के रिप्लाई के बारे में लिखना है। तो यहाँ शॉपकीपर के रिप्लाई, शॉपकीपर ने रिप्लाई किया, क्या रिप्लाई किया वो आपको देखना है। तो आप इसे कैसे लिखेंगे? शॉपकीपर रिप्लाइड दैट, ठीक है, शॉपकीपर रिप्लाइड दैट, उसने कहा कि येस ही डिड, ठीक है, येस तो लगाने की जरूरत ही नहीं, सीधे लिख दो दैट ही डिड एंड दैट दे हैड अ वाइड रेंज ऑफ चॉइस, ठीक है, दे हैड अ वाइड रेंज ऑफ टॉयज, ठीक है, वी हैव की जगह पे दे हैड है ना। शॉपकीपर वी अपने आप को कह रहा है तो दे लगा दो, ठीक है, हैव का पास्ट हैड लगा दो, ठीक है, हैव का पास्ट हैड लगा दो, ठीक है, हैव का पास्ट क्या लगाओगे आप? हैड लगा दो, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? यस और नो जल्दी बताओ, ठीक है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, शॉपकीपर ने रिप्लाई किया, ठीक है, शॉपकीपर रिप्लाइड दैट, ठीक है, शॉपकीपर ने क्या रिप्लाई किया आपको मैंने बताया कि दैट ही डिड, यस वो करता है, यस की जगह पे ही डिड डाल दो, एंड दैट दे हैड अ वाइड रेंज ऑफ, वी हैव, देखो अगर उसने वी हैव बोला है तो वी की जगह पे दे डाल दिया आपने, है ना, और हैव की जगह पे हैड डाल दिया, ठीक है, समझ में आ गया। और अगर आपको ये भी क्लियर नहीं हो रहा तो इससे पहले आपको एक बार वो देखनी चाहिए, मैंने जो आपको कराई हुई है रिपोर्टेड स्पीच की एक प्रॉपर वीडियो मैं लेकर आया था, वो आप एक बार देख लीजिएगा, आपको ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो क्लियर खुद ब खुद हो जाएगी, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब अगला जो है वो बहुत ईजी है यार, क्या बताऊँ। द स्टेज परफॉर्मेंस पुट अप बाय द स्टूडेंट्स वर स्पेक्टिकुलर, बताओ बताओ। द स्टेज परफॉर्मेंस पुट अप बाय द स्टूडेंट्स वर स्पेक्टेकुलर, स्पेक्टेकुलर, इसमें टाइम दे रहा हूँ, आराम से करो क्योंकि इजी क्वेश्चन है, तो इसमें कोई दिक्कत तो आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एरर लिखना है आपको, क्या एरर है, ठीक है, और यहाँ पे आपको करेक्शन लिखना है। जल्दी बताओ, एरर और करेक्शन आपको खुद ही लिखना है, बनाओ। गिव मी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, गिव मी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या आप मुझे सही आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का? ठीक है, गुड, अच्छी बात है। तो जब मैं आपको बताता हूँ तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स वॉज होगा, वर नहीं होगा, ठीक है। आप बोलोगे भैया वो तो प्लूरल है, अरे प्लूरल तो है, मगर जब कोई व्यक्ति जो कोई पूरा ग्रुप एक काम को करता है, एक ही चीज़ को करता है, तो वो वॉज के फॉर्म में आ जाता है। और वैसे भी स्टूडेंट्स जो है ना वो अपना प्लूरल हो नहीं सकता, ठीक है, मतलब सिंगुलर में ही डाला जाएगा क्योंकि सारे स्टूडेंट्स एक ही काम कर रहे हैं ना, तो वॉज वर की जगह पे वॉज का यूज़ आप कर सकते हो, दैट कैन बी गुड आंसर, ठीक है। चलो भाई अब आता है क्वेश्चन 12 तक आते हैं, देख लो भाई, फिर भी बच्चे बोले नहीं भैया इतने क्वेश्चन तो नहीं आते जितने आपने बोले। बेटा आते हैं, 12 क्वेश्चन आते हैं और 12 के 12 करके जाएंगे। नाइन्थ क्वेश्चन है, रोहिना शेयर सम इंफॉर्मेशन विद रुचि रिगार्डिंग हर समर इंटर्नशिप एट द बैंक, रिपोर्ट रुचि's क्वेश्चन, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप, ठीक है। आपको रुचि क्या आंसर देना है, ठीक है, बताइए क्या है, बताओ इसका आंसर बताओ क्या है। आपको बस उतली लाइन कवर करनी है जब रोहिना ने रुचि से पूछा है, तो आप कैसे लिखोगे, तो आप क्वेश्चन का आंसर लिखोगे, रुचि आस्क्ड रोहिना व्हाट द ड्यूरेशन ऑफ हर इंटर्नशिप हैड बीन, ठीक है। रुचि आस्क्ड रोहिना व्हाट द ड्यूरेशन ऑफ हर इंटर्नशिप हैड बीन, बस सिंपल, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं करनी थी आपको, बस यही वाले लाइन को कंप्लीट करना था, ऊपर वाली लाइन को, ठीक है, अपने वे में, ठीक। चलिए 10th है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, यू डैश कीप योर प्रॉमिस, इसका बताओ 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 क्या है इसका। कोई कैन डालेगा, कोई मे डालेगा, कोई मस्ट डालेगा, कोई शैल डालेगा, फिर भी तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए राइट आंसर, विच कैन बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर मुझे बताइएगा कि 12 में से किसके जितने भी सही हो बता देना मुझे। पेपर इजी आता है, मैं फिर से कहूँ पेपर इजी आता है, बस देखा जाता है कि कौन सा बच्चा कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा है, और जो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसके उतने ही ज़्यादा मार्क्स आने वाले। सो प्रैक्टिस कैन गिव यू विंग्स, है ना, प्रैक्टिस कैन गिव यू विंग्स, है ना, प्रैक्टिस तुमको एक उड़ान देगा, तुमको एक पंख देगा, उड़ने की शक्ति देगा,
चलिए, तो इसका जो आंसर है मस्ट आएगा। आप उससे बोलो यार तुम अपना प्रॉमिस ज़रूर याद रखना। आप बोलते हो ना कोई प्रॉमिस करता है आपके सामने तो बोलते हो नहीं यार तो अपना प्रॉमिस भूल जाता, तू अपना प्रॉमिस ज़रूर याद रखियो, ज़रूर याद रखियो, है ना। तो तूने उससे बोला ज़रूर याद रखने के लिए, ठीक है। और एक और चीज़ बता दूँ, जिसको भी ये PDF चाहिए वो आप लोग नंबर देख सकते हैं नीचे, उस नंबर पर ले सकते हैं आप, ठीक है। कॉर्नर पे नंबर दिख रहा है ना, उस नंबर पे मैसेज करके भी ले सकते हैं। फिलहाल 11th पे चलते हैं। 11th है आई हैव विजिटेड माई फ्रेंड। चलो यहाँ तक बस, ये 12 तक। इसके बाद राइटिंग सेक्शन शुरू हो जाता है, बट हमें ग्रामर सेक्शन ही करना है। मैंने कहा 11th, राज आई हैव इन्वाइटेड माई फ्रेंड्स फॉर डिनर। वाइफ कह रही है या आई विल इन्वाइट माई फ्रेंड्स टू। तो इसका सही आंसर बताओ क्या है। तो लिखा राज टोल्ड हिज वाइफ दैट ही हैड इन्वाइटेड हिज फ्रेंड्स फॉर डिनर। द वाइफ एडेड, वाइफ ने क्या एडेड किया ये बताइए मुझे आप। हाँ, शुरुआत दैट ही होगी। एडेड दैट, द वाइफ एडेड दैट शी विल। तो आई विल बोला है तो शी वुड हो जाएगा, विल का पास्ट फॉर्म वुड हो जाएगा, ठीक है। आई का मतलब वाइफ है, वाइफ, तो शी आ जाएगा। शी और विल की जगह पे आ जाएगा वुड, है ना, वुड। और एक बात बताओ, वुड आ गया तो उसके बाद देखा माई फ्रेंड्स, तो मेरे तो फ्रेंड नहीं है, वो तो उसके है ना, तो उसके लिए हर आ जाएगा, ठीक है। सी के लिए क्या आता है, हर आता है, तो सी वुड इनवाइट हर फ्रेंड्स टू। क्लियर। और अगर किसी को अभी भी रिपोर्टेड स्पीच में प्रॉब्लम है, एक बार ज़रूर जाकर वो वाली वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो फिर बहुत तकलीफ होने वाली है आप लोगों को, मैं इसकी गारंटी देने वाला हूँ, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच बहुत आसान है, पहले लगती थी मुझे कि टफ होगी भाई ये वो, बट मेरा मानना है कि अगर आप प्रैक्टिस करके जा रहे हो ना तो आपसे ज़्यादा कोई भी उस क्वेश्चन को कर नहीं सकता परफेक्ट, ठीक है। सारी परफेक्शन आपकी प्रैक्टिस में होती है, ठीक है। आप कितना परफेक्ट किसी चीज़ को लिखते हैं, किसी चीज़ को प्रेजेंट करते हैं, ये मैटर करता है आपकी तरफ से, ना कि कोई और आपको बताने आएगा नहीं यार बेटा ऐसे करो वैसे करो, कोई ऐसा नहीं होता, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर दो। आइडेंटिफाई द एरर इन द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड सप्लाई द करेक्शन। बताओ। लिखा था आई बिल ऑफ बैगिंग इज वेरी कॉमन इन टू आर कंट्री। हमारे कंट्री में, ठीक है, आई बिल ऑफ ये जो भी है, आप पहले आंसर बताओ फिर आपको बताऊंगा करेक्ट आंसर क्या है। बताओ, पहले आप मुझे करेक्ट आंसर बता दो, मैं फिर बता दूं आपको क्या है इसका। द हैबिट ऑफ बैगिंग इज वेरी कॉमन इन टू आर कंट्री। हमारी कंट्री में बहुत कॉमन है ये सब। बताइए कैसे। एरर और फिर करेक्शन, बताओ। द राइट आंसर। और इसके बाद मैं आपको दो दो चीज़ें होमवर्क में दूंगा, ये जरूर कीजिएगा, आपको करना ही पड़ेगा नो डाउट, क्योंकि प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट ना। चलो, तो पता चल गया, नहीं पता चला टाइम लेते, टाइम लो, ठीक है। चलो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसका आंसर दे दिया होगा और करेक्ट आंसर दिया होगा, ये भी याद होगा। करेक्ट आंसर दिया ये भी आपसे उम्मीद कर सकता हूँ। चलो, तो इसका जो आंसर है इनटू नहीं होगा, इसका आंसर इन आएगा, इनटू नहीं इन आएगा। और एक कुछ चीज़ बताओ, कुछ टॉपिक जिसमें सबसे ज़्यादा एरर करेक्शन पूछे जाते हैं उस पर मैं आपको टिक बताता हूँ। सबसे पहले जो पूछा जाता है वो याद रखना, टेंस से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। टेंस के बाद जब आपसे पूछे जाते हैं तो वो आपसे नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वगैरह से पूछ लेगा, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। और फिर आता है प्रीपोजिशन का, एक अलग ही होता है प्रीपोजिशन, और जो कंजंक्शन अगर आ गया ना तो वो तो अलग ही फॉर्मेट है, उसमें तो गलतियाँ सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। प्रीपोजिशन जो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव टेंस प्रीपोजिशन एंड, हाँ यही है जो भी है आपके सामने, ठीक है। सबसे ज़्यादा गलतियाँ इन्हीं सारी चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है, ठीक है ना। कंजंक्शन लिखना चाहो तो कंजंक्शन भी लिख सकते हो। सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है मुझे, है ना, वो मिलता है। अब तुम बोलोगे वर्ब, हाँ तो वर्ब जो है वो टेंस का पार्ट बन जाएगा, वर्ब आपका टेंस का पार्ट ही बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब भी टेंस का पार्ट बन जाएगा। फिलहाल ये दोनों हैं आपके होमवर्क, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। बाकी मैं समझा दूँ क्या है इसमें व्हेन यू थिंक अबाउट योर सिटी यू फील प्राउड ऑफ इट्स हिस्टोरिकल मूवमेंट, प्लेसेस ऑफ कल्चर इंटरेस्ट, शॉपिंग इन सेंटर्स एंड ब्यूटीफुल पार्क्स, राइट अ लेटर। आपको लेटर लिखना है एडिटर को और अपने सिटी के बारे में लिखना है, एक्सप्रेस करना है, ठीक है, सिटी के बारे में। बाकी नीचे एडवर्टीजमेंट है इफ़ यू वांट,
सो यू कैन। ठीक है, चलो तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से एक वीडियो में जो कि सुबह आ रही है, ठीक है, 10 बजे तक आ जाएगी। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कृपया करें और वो पूरी की पूरी वीडियो देखें, ठीक है। और 20-20 मिनट की क्लास कोई बड़ी क्लास नहीं होती है, 20 मिनट तो आप आराम से देख सकते हैं, इसलिए मैं 20 मिनट से ऊपर लाता भी नहीं हूँ, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए, अगर किसी को PDF चाहिए तो आपको नंबर कॉर्नर में दिख रहा है, उस नंबर पे मैसेज करके ले सकते हो। कोई सवाल, कोई जवाब, कोई कुछ भी पूछना हो, कुछ कहना हो, कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए। मैं आपको वहाँ पे सारे के सारे आंसर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।